नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। आज गोरखपुर में नुक्कड़ सभा धर्मशाला बाजार वार्ड नंबर 48 भाजपा प्रत्याशी एवं कार्यक्रम संयोजक सचिन गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल जी के पक्ष में भाजपा के लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव जी, हम लोगों के आदरणीय दुर्गेश बजाज जी, नितेश शुक्ला जी पूर्व पार्षद, जितेंद्र सैनी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, विनोद दुबे जी मंडल अध्यक्ष, सुधांशु घोष जी महापौर, मंगलेश श्रीवास्तव जी अति वरिष्ठ नेता और व्यापारी, विषम चौधरी जी पूर्व महानगर उपाध्यक्ष, डॉक्टर गिरजेश पांडे जी महानगर कार्य समिति सदस्य, विक्की कुरेजा जी मंडल महामंत्री, विकास शर्मा गुलशन श्रीवास्तव मंडल मंत्री, मनोज श्रीवास्तव पूर्व पार्षद, राजू सिंह सेक्टर संयोजक, अमरनाथ दुबे महानगर मंत्री अनुसूचित मोर्चा, दुर्गेश कोरी जी पूर्व पार्षद, भीष्म चौधरी जी वार्ड अध्यक्ष, विनय वैश्य बूथ अध्यक्ष, नीरज शर्मा अंकित गुप्ता जी बूथ अध्यक्ष, श्रीकांत वैश्य बूथ अध्यक्ष, राजेश चौरसिया जी अखिल भारतीय वैश्य समाज, विशाल गुप्ता हिंदू युवा वाहिनी, मंजीत विश्वकर्मा, संदीप गुप्ता, ध्रुव कुमार गुप्ता, संजय गुप्ता, राहुल गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता, सागर जायसवाल, ऋषु जायसवाल, भाजपा नेता अशोक गुप्ता, भाजपा नेता संतोष गुप्ता, राजेश मिश्रा, गौरव गुप्ता जी, शिवम पांडे, विपुल त्रिपाठी, अंकुर सिंह, धर्मशाला बाजार के सभी सम्मानित जनता को लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला जी के पक्ष में वोट देने को लेकर सभी सम्मानित जनता से अपील किया। हमारा राहुल श्रीवास्तव जी पूर्व महानगर अध्यक्ष, समस्त मस्तासी पूर्व पार्षद राहुल श्रीवास्तव जी, सचिन गुप्ता जी, नितेश शुक्ला जी के मंडल अध्यक्ष, विनोद दुबे जी मंडल अध्यक्ष, सिद्धांतु घोष जी फिर व्यापारी, विषम चौधरी जी पूर्व महानगर अध्यक्ष, विवेक कुकरेजा जी जिन्होंने बूथ अध्यक्ष जो कि हीरो हैं, जो मेन काम करी हैं वो लोगों के प्रणाम बा। क्या नाम है, श्रीकांत वैश्य जी, राजेश चौरसिया जी मेन हीरो हैं। इन लोगों का ड्यूटी शुरू हो जाए 28 तारीख के बाद। समस्त देवतुल जनता के हम ही धर्मशाला बाजार के चौराहे पे प्रणाम करब। ई देखा सम्मान का चुनाव बा, यहाँ पूज्य महाराज जी का सम्मान लगल बा, मोदी जी का चुनाव, एक आदमी निकले मोदी जी के लिए निकले, आप एक वोट देला, राम मंदिर बनल, आप पूज्य महाराज जी के एक वोट देला, बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनल, गोरखपुर से मच्छर माफिया सब चल गए, आप हमके एक वोट देला, हम अपन रोजगार ला के भोजपुरी शूटिंग यहाँ शुरू करवा दिए। रिंग रोड चाहिए, 2650 करोड़ का सुनौली वाला रिंग रोड गडकरी साहब से लिया है। हम पहला सांसद बने उत्तर प्रदेश का नंबर 1, जेब सबसे ज्यादा प्रश्न रुके गोरखपुर खातिर, ड्रग्स के लिए, बच्चों के लिए अनगिनत मिल रहा है, भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में न्याय का बिल लिया। अपने समाज से नहीं हो रहा बा, ये निवेदन बा कहे कि 2 को सभा और बाटे, 10 बजे तक रही कार्यक्रम, बस ये शब्द बोलब कि भैया हो 10 मई के हमारा नामांकन बा, महाराणा प्रताप स्कूल कॉलेज में रही, मुझे महाराज जी वहां मुख्य अतिथि रही है। जुटान होके के चाहिए, सवेरे 9 बजे का समय बा, पूरे देश का नजर बा, काशी के बाद गोरखपुर सबसे हॉट सीट है, काहे कि पूज्य महाराज जी का सीट हो, गोरखनाथ ही मंदिरिया के सीट है। तो इस सीट का सम्मान पिछली बेर हमके 7.5 लाख वोट मिल रहा है, इस बेर हमके कितना वोट से जिताए, बस हम लोग 10 लाख वोट से जिताए खातिर एक आदमी के निकले के पड़ी, एक वोट पड़े के पड़ी। 400 पार तब हो जब एक वोट मिली। लू चले, आंधी चले, तूफान चले, 1 तारीख के पूज्य महाराज जी के तूफान लू ना लगेला, मोदी जी के नहीं लगेला, हम के नहीं, हमारे संगठन के नहीं लगेला। भानु मिश्रा बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए, कहाँ थे? चला सब लोगों के धन्यवाद। तो आज एक साथ हम धन्यवाद देव और यह कहा कि भैया हो दोनों हाथ उठाला, नमः पार्वती पदे हरा हरा। एक वोट से मंदिर बनल, एक वोट से विकास मिलल, केहू का ताकत नहीं खे कि आज हमारे बहन बेटी किसी गरीब के बेटी के छेड़ त्रिनेत्र से पूरा ही गोरखपुर के लॉक कर देगा, कोई अपराधी अपराध करके जा नहीं सकता। 1 करोड़ रुपया दे के हम भी यहाँ कैमरा लगवाए तो अपने समाज से हम यह निहोरा करब। ऐसा सरकार जहाँ दंगा बंद हो गई, हिंदू मुसलमान सब लोग प्रेम से रहता रहे, आज हिंदू भी अनाज ले जाता, गरीब मुसलमान भी, हर आदमी के सारी सुविधा मोदी जी का मिलल, जे वोट देता जे वोट ना देता, ऐसी सरकार चाहिए। इसी को राम राज्य कहते हैं। और ये राम राज्य के ये मोदी जी के कबो हाथ से जाए मत दिया। 26 लोग का झूठे को पार्टी बन के हमारे अकेले मोदी जी के हराए खातिर आयल बा, हम हमार नहीं हो रहा बा, हम के चितैया वो एक वोट मोदी जी के झोली में जाई। जब हम दिल्ली जीत के जाए, मोदी जी जब पीठ थपैया कि देखो रवि किशन आया है गोरखपुर से, रवि किशन जीत के वो हमारे भोजपुरिया समाज की भोजपुर महाराज जी का सम्मान है, ये मंदिरिया के सीट हो, एक ऐतिहासिक जीत दिलाइया। और हम ये वादा करत है कि आए वाला समय ये देश इतना महान बनी, हम धरती पे लिख के देते। ये 24 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, इसको जीतना है, ऐतिहासिक मत से जीतना है। दोनों हाथ उठाओ, बोलो हर हर महादेव।
भारत माता की, भारत माता की। मतलब जीत के बाद यह हरा ढोल मजीरा हुई और उसके बाद एक उत्सव है। फिर आपका चली सुनो विरोधी तकरार छिड़ल बाता, तकरार चली भरपूर जवानी में। ई महफिल का मजा हम तरीका से ले, यहाँ मर्जी महादेव का चली। जय हो स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं के नजरिया चुरावल। भाई बाबू तब बोला कि वो जैसन सोचले रहनी वैसन मोदी जी मोर बने, नेता पे जोड़ बाड़े हो भैया हो। देखिए, जनता के मूड के बारे में तो पूरा देश देख रहा है, गोरखपुरी नहीं पूरा भारत देश भगवामय है। और पुनः कमर कस के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। और जो हम लोगों ने नारा दिया है कि 400 पार, वो अतिशयोक्ति नहीं है। निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि 400 आंकड़े को हम लोग छुएंगे। और ये ऐसे नहीं है, 10 मोदी जी के 10 वर्षों का कार्यकाल और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी का, और विशेष तौर पे गोरखपुर की जनता को तो रेडी होना चाहिए कि जितना पूज्य योगी जी ने जो कार्य किए हैं इस 7 वर्षों में, 70 वर्षों में इतने कार्य नहीं हुए थे। इसलिए पूरी जनता कमर कस के न गर्मी देखेगी न किसी प्रकार का ये देखेगी कि हमें कोई व्यवधान हो रहा है। जा कर के बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मत देने के लिए तैयार बैठी है। किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं है। मुझे तो लगता है कहीं विपक्ष है ही नहीं है। आज ये मोदी जी का चुनाव है और मैंने आपसे पूर्व में भी कहा ना कि विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है। उनसे पूछा जाए कि आगे प्रधानमंत्री कौन होंगे तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तय हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा, तीसरी बार मोदी जी बनेंगे। कार्यकर्ता तो हमारे प्राण से पूरे बूथ स्तर पे कार्यकर्ता लगे हैं, लेकिन कार्यकर्ता से जाते जनता आगे है, इसलिए वो तैयार है मत देने के लिए। और रास्ता जो आपने पूछा तैयारी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो चुनाव में ही नहीं पूरे 5 वर्ष लगातार चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने का मतलब जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए आज ये समय आ गया है कि हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि वो मत देखे कि कोई गर्मी है और निश्चित तौर पे जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जब वो जाएंगे बूथ पे, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद देंगे। क्या टूटेंगे हम लोग, आपने देखा ना, हम लोग कन्नौज सीट भी जीते थे। इस बार मैनपुरी कन्नौज सब, और समाजवादी पार्टी का तो सफाया होना तय है। कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी की तो बातें ही करना बेकार है। कोई संदेश देंगे जनता, मैंने आपसे कहा ना कि जनता आगे है, जनता खुद हमें संदेश दे रही है। हम लोग जब जा रहे हैं वोट मांगने तो कह रही है भैया आप लोग को आवश्यकता नहीं मांगने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने इतना किया है, केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना किया है। इसलिए हम लोग अब तैयार बैठे हैं कि पुनः कमल खिलाने के लिए। जनता का तो पूरा आशीर्वाद है। आपकी बार 400, यस, निश्चित तौर 400 पार। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। देखिए, योजना एकदम साफ है, जनता एकदम अपना जवाब दे चुकी है। ये तो पूछने का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ भाजपा नेताजी ने बताया कि जनता मन बना चुकी है। कार्यकर्ता से ज़्यादा तो जनता उत्सुक है कि कब ईवीएम का बटन दबाना है और मोदी जी को लाना है। तो ये तो प्रश्न ही खत्म है। देखिए, गर्मी प्रचंड है, इसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन जनता ने पूरा मन बनाया है कि इस बार मोदी जी को लाना और पूर्ण बहुमत के साथ लाना है और विपक्षियों का जमानत जब्त कर देना है।